मटेरियल में हम लोग इसको टच करेंगे, ठीक है, और इसका थिकनेस जो है आपके सामने दिखाई देगा। सबसे पहले मेजर करने के लिए इसको कैलिब्रेट करें अपने मटेरियल से, उसको पहले मैनुअल। तो अगर आप साइंस अच्छा से पढ़े हैं तो आपको एक जगह फार्मूला मिला होगा, क्या मिला होगा, D बराबर VT/2, जहाँ D जो है थिकनेस को दिखाता है और V जो है वेलोसिटी है, साउंड का वेलोसिटी है, उस स्पेशल मटेरियल में साउंड का वेलोसिटी है, और T जो है आपका इको टाइम है। वेलोसिटी और इको टाइम को गुना करके 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमें आंसर प्राप्त होता है वो किसी मटेरियल का जो है थिकनेस प्राप्त होता है। ठीक है, इस बारे में भी चर्चा हम करेंगे आगे के वीडियो में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और इसकी सहायता से हम किसी भी मटेरियल का थिकनेस मेजर करते हैं। ठीक है, आमतौर पे इसका यूज मेटल, पीवीसी, प्लास्टिक वगैरह के यूज में किया जाता है। दोस्तों, इस मशीन का यूज जो है पूरे वर्ल्ड में अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका कारण यह है कि इसका जो प्रिंसिपल है वो बहुत सिंपल है, इजी टू यूज है और बहुत ही सस्ता मशीन है। ज़्यादा कष्ट भी इसका नहीं है, आपका 8,000 से स्टार्टिंग हो जाता है। ठीक है, ऑनलाइन आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी मंगा सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं उस टाइप का मशीन आपको मिलेगा। ठीक है, इससे हम लोग केवल थिकनेस ही मेजर करते हैं और ये जो मशीन है अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा थिकनेस मेजर करता है। अल्ट्रासोनिक साउंड का वेव निकलता है, ठीक है, और उसके पल्स के द्वारा ये जो है थिकनेस मेजर करता है। जैसे मान लीजिए ये कोई मटेरियल है और इसका थिकनेस मेजर करना है तो इसमें केवल टच करते हैं ये बता देगा कि ये कितना मोटाई है, ठीक है, इसका थिकनेस कितना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पूरा जानने वाले हैं, ठीक है, इससे कैसे मेजर करते हैं, कैसे इसका सेटिंग करते हैं और किस किस मटेरियल का हम लोग इसमें मेजर कर सकते हैं। अगर एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल को मेजर करना है तो उसके लिए इस मशीन में क्या सेटिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस मशीन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, ये एक मशीन है और इसमें पीछे के हिस्सा में यहाँ बैटरी लगा हुआ है, ये बैटरी से चलता है। ये अलग से 2 वायर है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये वायर इसमें से निकल भी जाता है। ठीक है, ये प्रोब है और इसको हम लोग इसमें ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग प्रोब बोलते हैं। इसी के अंदर से, ठीक है, इसी के अंदर से अल्ट्रासाउंड वेव निकलता है और इस मटेरियल में जाकर रिफ्लेक्ट होता है। किसी भी मटेरियल में जिसका हम लोग को थिकनेस मेजर करना है उसमें रिफ्लेक्ट होता है और उसका पल्स जो है इसके थ्रू इस मशीन के मॉनिटर में आता है और यहाँ पे थिकनेस जो है शो करता है। हमने अभी इसका डेमो दिखाते हैं, ठीक है, इसको मेजर करके। दोस्तों, सबसे पहले इस मशीन को चालू करेंगे। देखिए, इस बटन को दबाया और ये मशीन जो है चालू हो गया। ठीक है, अभी डिस्प्ले खुल रहा है और देखिए, थिकनेस मेजर करने के लिए हम लोग को एक इसमें लुब्रिकेंट का आवश्यकता होता है। आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं कि वाटर बेस्ड जेल का यूज करते हैं। इसका अल्ट्रासोनिक वेव का यूज मेडिकल में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज होता है। ऐसे तो हर कोई जो है अल्ट्रासाउंड का नाम सुना ही होगा या देखा भी होगा। जो देखे होंगे वो देखे होंगे कि अल्ट्रासाउंड करते समय डॉक्टर क्या करता है कि एक जेल लगाता है और जेल लगाने के बाद, ठीक है, आपके जिस बॉडी का अल्ट्रासाउंड करना रहता है एक माउस होता है उसको टच करता है, ये प्रोब होता है उसको टच करता है और उसके हिसाब से आपका डायग्नोसिस करता है। ठीक उसी तरह इंडस्ट्री में भी क्या करते हैं कि एक लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। अगर आपके पास वो जेल नहीं है तो हम लोग इस पे किसी ऑयल का यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये अभी लुब्रिकेशन ऑयल है तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, या कहीं कहीं ग्रीस का भी यूज होता है। बस ध्यान ये देना है कि उस जेल में, ठीक है, उस लिक्विड में साउंड का वेव जो है आसानी से ट्रांसफर हो सके। ठीक है, तो देखिए इस पे हमने जेल लगा दिया है और ये देखिए इस डिस्प्ले में लिखा हुआ कुछ दिखाई दे रहा है 2342, यानी 2342। और ये 2342 क्या है इसको पहले हम लोग समझते हैं, क्योंकि सब खेल जो है इसी के ऊपर है। ये 2342 जो है वो वेलोसिटी है अल्ट्रासोनिक वेव का,
अल्ट्रासोनिक वेव का वेलोसिटी है किसी स्पेशल मटेरियल में। ये हमने सेट किया है इस पीवीसी पाइप के लिए, ठीक है। अभी सबसे पहले आपको हम इस मेटल का थिकनेस मेजर करके दिखाएंगे। तो इसका जो वेलोसिटी होता है, ठीक है, सब मटेरियल का वेलोसिटी जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का जो वेलोसिटी है, लाइट का जो वेलोसिटी है, वो हर मटेरियल में अलग अलग होता है। वैसे ही साउंड का जो वेलोसिटी है वो हर मटेरियल में अलग अलग होता है। तो ये जो मटेरियल है, ठीक है, अपने पास मेटल है, आयरन है, इसका वेलोसिटी इसमें हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग मेजर करेंगे। ऐसे तो इसका लिस्ट आपको गूगल पे भी मिल जाएगा किस मटेरियल में साउंड का वेलोसिटी क्या होता है। फिर भी अगर आपको हमसे चाहिए तो आप मैसेज कीजिए, ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट डालिए, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ के भी वहाँ कमेंट कर सकते हैं। हम वहाँ आपको पूरा लिस्ट जो है प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए इसका वेलोसिटी सेट करेंगे इसमें। देखिए मशीन बंद हो गया है, इसको फिर से चालू करते हैं और इसके वेलोसिटी को इसमें सेट करेंगे। इसमें पहले से ही हमने जो जो मटेरियल का हमें यूज करना है उसका वेलोसिटी इसमें सेट करके रखा है, बस उसको सिलेक्ट करना है। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि यही मेन चीज़ है। और आदमी क्या करता है कि जिसको ये सेटिंग करने के बारे में मालूम नहीं रहता है, वो क्या करता है कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग मशीन खरीद लेता है। लेकिन वैसा कुछ नहीं है, एक ही मशीन से आप बहुत सारे मटेरियल का थिकनेस जो है मेजर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आप लोग इस सेटिंग के बारे में देखिए। अभी जो 2342 है ये तो आपका पीवीसी का है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। देखिए इस बटन पे क्लिक किया और इससे नीचे ऊपर जाएंगे, ठीक है। देखिए ये क्लिक करेंगे तो ऊपर ब्लिंक होने लगता है और उसके बाद इससे जो है नीचे ऊपर जाएंगे तो ये देखिए चेंज हो रहा है। अभी 2200 हुआ, कितना हुआ, ये चेंज हो रहा है। इस मटेरियल का जो वेलोसिटी है मेरे पास है वो 5900 है, ठीक है। तो उसको हम लोग इसमें मंगाएंगे। देखिए आ गया कितना, 5690 है। अभी 5900 मंगाएंगे। इसमें मैंने सेव किया है अभी, ठीक है। ये आ गया 5900। और ये आने के बाद, ठीक है, देखिए डायरेक्ट इस मटेरियल में हम लोग इसको टच करेंगे, ठीक है, और इसका थिकनेस जो है आपके सामने दिखाई देगा। देखिए टच किया और उसमें दिखाई दे रहा है ना 4.1, यानी कि इसका जो थिकनेस है वो 4.1 है, ठीक है। अब बाई चांस कभी ये आपको लगा कि ये गलत बता रहा है, ठीक है, अगर हम इसको मेजर कर रहे हैं तो ये तो 4 ही आ रहा है लेकिन ये 4.1 बता रहा है, तो इसका रीजन ये हो सकता है कि आपके मटेरियल में अशुद्धि है, कुछ इसमें मिक्स है, जिससे इसका वेलोसिटी जो है चेंज हो गया है, ठीक है। तो उससे भी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस मटेरियल के हिसाब से ही हम मशीन को चलाएंगे। क्या करेंगे कि अगर मेजर करेंगे कि 4 आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 4.1 आया है ना उसको चेंज करेंगे, 4 करेंगे, ठीक है, उसको 4 करेंगे। यहाँ से हम लोग उसको 4 करेंगे। देखिए 4 कर दिया और 4 करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि वेलोसिटी क्लिक करेंगे। तो अभी कितना आ गया, 5714, यानी कि इसका वेलोसिटी जो है चेंज हो चुका है, ठीक है, इस मशीन का। और इस मटेरियल का जो वेलोसिटी है इतना है। और इसके बाद जब हम मेजर करेंगे ये 4.0 बताएगा, ठीक है। उसके बाद इस कैटेगरी का जितना भी मटेरियल है उसको हम लोग आसानी से थिकनेस मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आपका मेटल का उदाहरण। एक उदाहरण और आपको हम देते हैं इस पीवीसी का। हम लोग लेंगे इस पीवीसी मटेरियल का, ठीक है। पीवीसी इंडस्ट्रीज में भी, प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज में भी इस मशीन का यूज जो है अभी बहुत ही पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, बहुत ही अधिक मात्रा में हो रहा है और पूरा वर्ल्ड वाइड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में हो रहा है या केवल अमेरिका में हो रहा है, पूरा संसार में इस मशीन का यूज किया जा रहा है। तो देखिए पीवीसी का थिकनेस हम लोग को मेजर करना है। तो एक चीज आप लोग को ध्यान देना है, जैसा कि हमने बताया था कि इसके वेलोसिटी का हमें रिक्वायरमेंट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि गूगल से सर्च करेंगे कि पीवीसी का वेलोसिटी कितना है। तो वहाँ जो वेलोसिटी दिखाता है ना वो आपका स्टैंडर्ड केवल पीवीसी का वेलोसिटी दिखाता है। लेकिन जब हम इंडस्ट्री में उसी पीवीसी को लेकर किसी जॉब को तैयार करते हैं, किसी मटेरियल को तैयार करते हैं, तो उस
पीवीसी में कुछ केमिकल्स मिलाने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जिस मटेरियल्स का, जिस जॉब का हम निर्माण कर रहे हैं उसका यूज कहाँ करना है, उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। और कुछ मशीन में ऑपरेशन के लिए, ठीक है, आसानी से वो मटेरियल बने, उसके लिए भी कुछ केमिकल्स की आवश्यकता होती है जिसको पीवीसी में मिक्स किया जाता है। जिससे क्या होता है कि फाइनली आपका जो पीवीसी है उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हर प्लांट के लिए इसका वेलोसिटी जो है अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहले मेजर करने के लिए इसको कैलिब्रेट करें अपने मटेरियल से, उसको पहले मैनुअल नापें, ठीक है। उसके बाद इस मशीन को कैलिब्रेट करें, उसके बाद ही इसका यूज थिकनेस मेजर करने के लिए फाइनली करें, ठीक है। तो देखिए अभी आपको हम दिखाते हैं इसको मेजर करने के लिए। मशीन को स्टार्ट कर देते हैं पहले, ठीक है। मशीन ये आपका स्टार्ट हो गया है और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें तेल थोड़ा लगा देते हैं, ठीक है। तेल इसलिए लगाते हैं दोस्तों, आमतौर पे इसको अगर इंडस्ट्रियल भाषा में समझें तो ये काम करता है आपका कपलिंग का। जैसे मोटर से अगर किसी शाफ्ट को कनेक्ट करना होता है तो हम लोग एक कपलिंग का यूज करते हैं, ठीक है। और कपलिंग की सहायता से मोटर को शाफ्ट को घुमाते हैं, ठीक है। वैसे ही इस मशीन को इससे कनेक्ट करने के लिए हमें आवश्यकता होता है ऑयल का, लुब्रिकेंट का, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है वेलोसिटी, इसको हमें चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वेलोसिटी बटन पे दबाकर, ठीक है, और इसको ऊपर नीचे करके जो पीवीसी का वेलोसिटी है, ठीक है, 2342 हमने सेट किया है अपना इस प्रोडक्ट का, तो उसको लाएंगे, उसको मंगाकर, ठीक है, 2342। इसमें कोई बड़ा ये नहीं है, देखिए 2342 आ गया। और जहाँ भी ऑयल लगाए हैं वहाँ पे केवल इसको टच करना है, केवल इसको टच करना है और इसका जो थिकनेस है वो आपको सामने आ गया 5.2। इसका थिकनेस कितना है? 5.2। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आया होगा और आप लोग सीख भी गए होंगे थिकनेस मेजर करने के लिए, ठीक है, और कैलिब्रेट करने के लिए भी सीख गए होंगे। फिर भी आपके पास कोई क्वेरी है, ठीक है, आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, ठीक है, और वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं, उसका हम रिप्लाई करेंगे और ज़रूरत पड़े तो उस पर एक और वीडियो बनाकर भी आपको देंगे, ठीक है। एक बात और बता देना चाहते हैं कि दोस्तों ये जो अगर साइंटिफिक रीजन इसका जाने कि कैसे मेजर करना होता है, तो अगर आप साइंस अच्छा से पढ़े हैं तो आपको एक जगह फार्मूला मिला होगा। क्या मिला होगा? D बराबर VT/2, जहाँ D जो है थिकनेस को दिखाता है और V जो है वेलोसिटी है, साउंड का वेलोसिटी है, उस स्पेशल मटेरियल में साउंड का वेलोसिटी है, और T जो है आपका इको टाइम है। वेलोसिटी और इको टाइम को गुना करके 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमें आंसर प्राप्त होता है वो किसी मटेरियल का जो है थिकनेस प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे आगे के वीडियो में, ठीक है। लेकिन ये वीडियो अगर आपको पसंद आया और इससे आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला तो वीडियो को मेरे दोस्त लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस ऑटोमेशन एंड पीवीसी में हम बहुत सारी टेक्निकल वीडियो लाते रहते हैं। ओके दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।